दिल्ली में डॉक्टर्स ने इसके लिए एक नया मॉडल तैयार किया है, जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि हार्ट अटैक के मरीज की जान जाने का खतरा कितना है और उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है, और व्यक्ति को ये पता लग सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में उसके शरीर में हार्ट अटैक जैसी स्थिति पैदा हो सकती है। अब सोचिए, अगर किसी को पहले पता चल जाए कि उसके शरीर में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो फिर वो अपना इलाज बहुत आसानी से करवा पाएगा और बहुत सारे लोगों की जान बच जाएगी। केवल 53 साल की उम्र और फिट नजर आने वाले एक सेलिब्रिटी का जिंदगी से मौत तक का सफर 2 घंटे से भी कम में पूरा हो गया। इंस्टाग्राम पर आखिरी पोस्ट, अ पल्सेटिंग परफॉर्मेंस। केके को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि जब ये लिखा जा रहा था तब उनकी पल्स जिंदगी और मौत की जंग लड़ना शुरू कर चुकी थी। भारत में हर वर्ष तकरीबन 13 से 14 लाख लोग दिल के मरीज हो जाते हैं। इनमें से 8% की मौत हार्ट अटैक आने के 30 दिन के अंदर ही हो जाती है, यानी तकरीबन 1.25 लाख लोग पहला हार्ट अटैक आने के 30 दिन के अंदर ही जान गंवा बैठते हैं। डॉक्टरों के सामने बड़ा सवाल ये है कि इन 14 लाख दिल के मरीजों में से वो 1.25 लाख लोग कौन से हैं जिन पर हार्ट अटैक आने के 30 दिन में ही मारे जाने का खतरा है। इसे समझने के लिए दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल के डॉक्टर्स ने इंजीनियर्स के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक मॉडल तैयार किया है। 3191 दिल के मरीजों पर 2 वर्षों तक स्टडी करने के बाद इस मॉडल को तैयार किया गया। ये ऐसा पहला मॉडल है जो पूरी तरह भारतीय मरीजों के आधार पर बनाया गया है। इसमें 31 अलग अलग पैरामीटर्स के आधार पर ये तय किया जाता है कि हार्ट अटैक के किस मरीज को जान जाने का कितना खतरा है और कितनी संभावना है कि वो व्यक्ति लंबे समय तक जी पाएगा। किसी की उम्र कितनी है, हार्ट अटैक के वक्त उसे सीने में दर्द हुआ था या नहीं, हार्ट अटैक के बाद कितनी देर में मरीज अस्पताल तक पहुंचा था, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, अगर ये लेवल 13 से ऊपर है तो दिल के लिए अच्छा माना जाता है, हार्ट की पंपिंग का स्तर क्या है, मेडिकल भाषा में इसे इजेक्शन फ्रैक्शन कहा जाता है। अगर इसका नतीजा 25 से कम आता है तो खतरा बड़ा है। ऐसे कुछ और मानकों और टेस्ट के जरिए चेक करके अब डॉक्टर्स भारतीय मरीजों के दिल का सही हाल बता सकते हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, एक्सरसाइज का लेवल और फिर परिवार में किसी और को दिल की बीमारी है या नहीं। हमें पता है कि रिस्क फैक्टर्स में स्मोकिंग, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इसका कंट्रोल तो अपने हाथ में है और इसको अहम तरीके से अप्लाई करना चाहिए। बात रही अगर हम एक्सरसाइज करते तो ओबेसिटी अगर हटाना है, स्ट्रेस हटाना है तो हमें एक्सरसाइज की बड़ी जरूरत है, और वो एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो उससे हम सब रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। हम वेट को कंट्रोल कर लेते हैं, हम डायबिटीज को कंट्रोल कर लेते हैं, हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल करते हैं, हमारी सेंस ऑफ वेलबींग अच्छी हो जाती है, हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है, और साथ ही साथ हम स्मोकिंग भी गिव अप करते हैं क्योंकि हम हेल्दी लिविंग लीड करना चाहते हैं। सिंगर केके की तस्वीरें भी कई वार्निंग साइंस दे रही थी। जरूरत से ज्यादा पसीना, घुटन का माहौल, दम घोंटने वाली भीड़, ये ऐसे लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है जो फिट दिखते तो हैं लेकिन शारीरिक और मानसिक तौर पर असल में फिट नहीं है। सिंगर केके की हालत स्टेज शो के दौरान ही बिगड़ गई थी, लेकिन वो वहाँ से निकलकर अगर होटल की जगह सीधे हॉस्पिटल जाते तो शायद ऐसा ना हुआ होता। एक आम इंसान इस बात का सही पता तो नहीं लगा सकता कि उसे हार्ट अटैक आया है या आने वाला है, लेकिन वार्निंग साइंस को जरूर पहचाना जा सकता है। सबसे पहली बात, हार्ट अटैक आने पर सीने में दर्द होगा ही, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन अगर जकड़न महसूस हो रही है, पसीना बहुत आ रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो देर ना करें। हार्ट अटैक का पहला घंटा ये तय करेगा कि आपका आने वाला जीवन
किस तरह का होगा। डॉक्टर्स इस पहले घंटे को गोल्डन आवर कहते हैं और इस पहले घंटे में जो व्यक्ति जितनी जल्दी अस्पताल पहुंच जाता है उसकी जान बचने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली।